हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 15 टू 16 फरवरी तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को। और ये सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम, रेलवे एग्जाम या अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता है, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर की सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बात करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक की। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब साथ साथ इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। बात करते हैं आज की पहली न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएई हाल ही में विजिट किया, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसे कहा जाता है। इसमें हुआ क्या? तो इसमें व्यापक रणनीति की साझेदारी को आगे बढ़ाने पर बात हुई, चर्चा हुई। अबू धाबी में संयुक्त राज्य अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। अबू धाबी में यूपीआई रुपए कार्ड जैवान लॉन्च किया गया। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो यूपीआई है यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट इंटरफेस एज इट इज इंपॉर्टेंट है। किसने लॉन्च किया है? तो ये भारत सरकार ने लॉन्च किया है ना? भारत ने लॉन्च किया है। और इसे ही अभी जैसा कि आप सभी को थोड़े दिन पहले की न्यूज़ में पता चला था कि श्रीलंका और मॉरिशस जैसे कंट्रीज में भी अब यूपीआई पूरी तरह से लागू हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। इसी तरह से अबू धाबी यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी अब ये लागू हो गया है। नाम वहाँ का ज़रूर अलग है, तो वो नाम आपको ध्यान रखना है, वो है जैवान। ठीक है? इसके अलावा दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लिया। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो कि दुबई में आयोजित की गई, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया और वहां पर भारत को अतिथि देश का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत के साथ और दो कंट्रीज कौन कौन सी हैं जिन्हें अतिथि देश का गेस्ट ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ? वो है टर्की एंड कतर। ऑलरेडी हमने ये वाली बात डिस्कस कर ली है प्रीवियस लेक्चर्स में। उन्होंने उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से मुलाकात की। अबू धाबी में पहले हिंदू पत्थर मंदिर बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS मंदिर का उद्घाटन भी किया गया। है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है क्या है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दी। दो चीजें इस स्लाइड से बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है कि यूपीआई रुपे कार्ड लॉन्च किया गया जिसका नाम अबू धाबी में क्या है या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में क्या है, वो है जैवान। इसके अलावा विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में पार्टिसिपेशन किया जिसमें भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर मिला। ठीक है? साथ ही साथ अबू धाबी में पहले हिंदू पत्थर मंदिर का उद्घाटन भी हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। बात करते हैं इसके अलावा वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है कि वो नया ऑफिस सीबीएसई का खोलेंगे। कहाँ? दुबई में। दुबई में सीबीएसई का नया ऑफिस भी ओपन होने वाला है। अबू धाबी में एहलान मोदी प्रवासी कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए ये घोषणा की गई। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात में सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को जोर देते हुए एक नया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई कार्यालय जल्द ही दुबई में स्थापित किया जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए यूनाइटेड अरब अमीरात्स में सीबीएसई का ऑफिस कहाँ है, तो आप सभी को बताना है अब दुबई में है। ठीक है? दुबई में लॉन्च किया जाएगा, दुबई में ओपन किया जाएगा। मास्टर कोर्स जनवरी 2024 में आईआईटी दिल्ली और अबू धाबी कैंपस में शुरू किया गया था। ये संस्थान यहाँ भारतीय समुदाय को सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करने में सहायक होंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एज इट इज सीबीएसई का नया ऑफिस दुबई में खोला जाएगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया फर्स्ट हिंदू टेंपल इन अबू धाबी। अबू धाबी में जो पहला हिंदू टेंपल बना है जिसकी इमेज यहाँ पर आपको दिख रही है, साथ साथ मैंने शॉर्ट्स में भी ये इन्फॉर्मेशन कवर की है, वहां से भी आप चीजों को समझ पाएंगे। बोचेसनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर एक क्षेत्र में सबसे बड़ा भी है। इस क्षेत्र में यानी पश्चिमी एशिया में ये सबसे बड़ा मंदिर है। पश्चिमी एशिया में सबसे बड़ा मंदिर है। इसके अलावा 1 मार्च से जनता के लिए ये खुलने वाला है। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर है। तो किस शैली में इसका निर्माण किया गया है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, नागर स्टाइल में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। आप सभी को पता होगी 3 स्टाइल है, टोटल 3 स्टाइल है, यानी टेंपल आर्किटेक्चर के लिए 3 स्टाइल है। स्पेशली बात करें तो नागरा, नागरा और दूसरा आपने पढ़ा होगा बेसर, बेसर और तीसरा आप सभी को पता होगा वो क्या है? द्रविड़। ठीक है? एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है? तो अगर आप इंडिया में बात करें तो इंडिया में नागरा टेंपल आर्किटेक्चर कहाँ देखने को मिलता है? तो इंडिया के नदर्न पार्ट में ये देखने को मिलता है, जबकि इंडिया के सदर्न पार्ट में द्रविड़
द्रविड़ आर्किटेक्चर देखने को मिलता है टेम्पल का। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? नागरा का एग्जाम्पल तो आप देख ही रहे हैं। द्रविड़ का एग्जाम्पल जैसे साउथ में मौजूद यानी दक्षिण में मौजूद राज राजेश्वर मंदिर आप देख लें, मीनाक्षी मंदिर देख लें, ऐसे मंदिर द्रविड़ स्टाइल में बने हुए हैं। बेसर क्या है? तो इन्हीं दोनों के नागर और द्रविड़ के मिश्रण से मतलब कुछ-कुछ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है, उनकी क्वालिटीज़ को मिलाकर एक नया आर्ट फॉर्म टेम्पल आर्किटेक्चर क्रिएट किया गया जिसका नाम है बेसर जो कि स्पेशली भारत के स्पेशली डेक्कन क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा आपको। इसके अलावा बात करें अगली न्यूज़ की, तो अगली न्यूज़ है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने एड्रेस किया लखपति दीदी सम्मेलन इन बेनेश्वर धाम। बेनेश्वर धाम जो कि राजस्थान में मौजूद है, वहाँ पर लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया और यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका संबोधन दिया। है ना? कहाँ है स्थित है ये बेनेश्वर धाम? तो ध्यान रखना है दुंगारपुर राजस्थान में ये मौजूद मौजूद है। द प्रोग्राम वाज़ ऑर्गनाइज्ड बाय Rajasthan Rural Livelihood Development Council, Rajivika, in which women associated the self-help group participated, especially स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बात करें अगर लखपति दीदी इनिशिएटिव की, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है लखपति दीदी इनिशिएटिव क्योंकि बजट में भी ये मेंशन है, इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट वाज अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच ऑन 15th ऑफ अगस्त 2023। 15 अगस्त 2023 में उन्होंने इसकी घोषणा की थी। है ना? ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इसका ऑब्जेक्टिव है महिलाओं को अपने गाँवों में सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना। एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट है, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? स्पेशली एमपीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि लखपति दीदी का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपको एक लाइन में आंसर लिखना है, 3 मार्कर में या 2 मार्कर में। तो आप बताएँगे महिलाओं को अपने गाँवों में सूक्ष्म उद्यम यानी कि माइक्रो एंटरप्राइजेज़ को स्टार्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अलावा इसका लक्ष्य क्या है? उद्देश्य हमने जान लिया, अब इसका लक्ष्य क्या है? इस योजना का लक्ष्य 2 करोड़ महिलाओं को प्लम्बिंग, एलईडी बल्ब बनाना एलईडी बल्ब बनाना, ड्रोन संचालन और मरम्मत और सिलाई और बुनाई जैसे कौशल में प्रशिक्षित करना है। तो अगर आपसे 3 मार्कर या फिर 5 मार्कर में प्रश्न पूछता है, तो आपको किस तरह से फ्रेम करना है, उसका सबसे बेहतर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहली बात कि कब उसकी घोषणा की गई, तो आप बताएँगे भाई 15 अगस्त 2023। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपको पता चल गया सूक्ष्म उद्यम को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना महिलाओं को गाँवों में। इसके अलावा योजना का लक्ष्य है 2 करोड़ महिलाओं को प्लम्बिंग, एलईडी बल्ब बनाना, एलईडी बल्ब मेकिंग, ड्रोन ऑपरेशन एंड रिपेयर करना, टेलरिंग का काम करना और वीवी का काम करने में प्रशिक्षित करना है, यानी उन्हें ट्रेनिंग देनी है। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं को प्रशिक्षण देना है ताकि वे प्रति परिवार कम से कम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की स्थायी आय अर्जित कर सकें, जिससे महिलाएं लगभग कम से कम साल में 1 लाख रुपए कमा सकें। इसी वजह से इस स्कीम को लखपति दीदी स्कीम कहा गया है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सेंटर ने लॉन्च कर दिया है अपार इनिशिएटिव वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। ऑलरेडी हमने कवर किया है प्रीवियस ईयर जब इसकी बात की गई थी अपार आईडी के बारे में। तो अपार आईडी या इस इनिशिएटिव को लॉन्च किसने किया है? तो शिक्षा मंत्री जिनका नाम आप सभी को ध्यान रखना है, धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में अपार पर आयोजित अपार पहल का अनावरण किया। अपार का मतलब क्या है? तो अपार का मतलब है इस एग्जैक्टली ध्यान रखना है फुल फॉर्म ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है? फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप एमपीपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपको फुल फॉर्म तो पता होना चाहिए। अपार का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। लास्ट में आर का मतलब क्या है? रजिस्ट्री है। ठीक है? और स्टार्टिंग में ए का मतलब तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, वो है ऑटोमेटेड। ठीक है? अपार आईडी क्या होने वाली है? तो यूनिक एंड परमानेंट 12 डिजिट आईडी टू एवरी स्टूडेंट कंसोलिडेटिंग देयर एकेडमिक अचीवमेंट्स। यानी 12 अंकों की ये आईडी होने वाली है ना? स्थायी 12 अंकों की ये आईडी होने वाली जिसमें किसी भी स्टूडेंट की पूरी एकेडमिक अचीवमेंट्स यानी कि शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में दिया होगा, उसका विवरण दिया होगा। जैसे उसने कितने कोर्स किए हैं, जैसे उसने उसके 10th में क्या रिजल्ट रहा, 12th में क्या हुआ और कहाँ से उसने किया। इसके अलावा ग्रेजुएशन करता है तो कहाँ से कर रहा है, इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहा है तो वो कहाँ से है, तो वो सारी चीजें एक ही जगह, एक ही आईडी में फ्रेम कर दी जाएंगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना? इस तरह से सारी लिस्ट दी हुई है। ठीक है? को एकीकृत और सुलभ मंच में समेकित करती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है अपार आईडी क्या है, सिंपली ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म। और लॉन्च किसने किया है? तो शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है। 12 अंकों की ये यूनिक और परमानेंट आईडी होने वाली है।
जिसमें सारे एकेडमिक अचीवमेंट्स के बारे में दिया होगा। अगर बात करें अपार, भारत में छात्रों के लिए आकांक्षी और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त दस्तावेज बनने के लिए तैयार है। अपार एक नए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे डीपीआई के रूप में ये प्रचलित किया जाएगा। इसके अलावा श्री प्रधान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अब तक 25 करोड़ अपार आईडी पहले से बनाई जा चुकी है। रजिस्ट्रेशन फॉर क्रिएटिंग अपार आईडी इज वॉलंटरी नॉट मैंडेटरी। ध्यान रखना है, अपार आईडी मैंडेटरी नहीं की गई है सभी स्टूडेंट के लिए, इसलिए हो सकता है आप में से कई लोगों ने इसके बारे में ना सुना हो। नहीं तो ऑलरेडी 25 करोड़ लोगों ने बना ली है ये आईडी, है ना? इस पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है। मैंडेटरी नहीं है कि सभी लोगों को बनाना है, वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब क्या है? आपकी इच्छा है तो आप उसमें सारी चीजें डिटेल फिल करवा सकें, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, टोटली स्किप कर सकते हैं। इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है अगर आपको तो। बात करते हैं, आज के हमारे करंट अफेयर्स समाप्त हुए। आप सभी को कमेंट सेक्शन में एक बात बतानी है, वो मैं ऑलरेडी लिख रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में आप बेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, मैंने आपको बताया, बेसर टेम्पल आर्किटेक्चर से बने कुछ एग्जाम्पल, बेसर टेम्पल जितने भी हैं उसके 2 एग्जाम्पल आप जरूर लिखें, है ना? कहाँ से लिखेंगे? आप गूगल में सर्च करें, देखेंगे तो आप बेसर टेम्पल आर्किटेक्चर जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको उससे सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बेसिकली कहाँ? इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर चाहें तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप इस सेशन को शेयर करें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।